दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज और डेडली मिसाइल्स के बारे में। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स इतनी स्पीड से चलते हैं कि रेडार सिस्टम्स को कंफ्यूज कर देते हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। पर ये मिसाइल्स काम कैसे करते हैं? इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है? और क्या ये फ्यूचर के बैटलफील्ड को बदल देने वाली टेक्नोलॉजी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी सिंपल वर्ड्स में, साइंस के साथ और देश के डिफेंस के नजरिए से। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स इज द नेक्स्ट जनरेशन वेपन दैट ट्रेवल्स एट स्पीड्स ग्रेटर देन माक 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स हैं जो साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में 5 टाइम्स उनकी स्पीड होती है, माक 5। ये माक नंबर क्या होता है ये हम आगे एक बार समझ लेंगे। These missiles combine the speed of ballistic missiles with the maneuverability of hypersonic glide vehicles. इनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है, माक 5 से ज़्यादा होती है, और ग्लाइड व्हीकल्स की मनूवरेबिलिटी होती है, मनूवर करते हैं, मुड़ते हैं उस तरीके से। इस वजह से उन्हें ट्रैक कर पाना या इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब होता है वो स्पीड जो मैक 5 से ज़्यादा है। मैंने आपको बताया मैक 5 मतलब साउंड की स्पीड इंटू 5 टाइम्स। और इतनी स्पीड पे क्या होता है, जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, गर्मी जनरेट करती है। उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल मटेरियल चाहिए, गाइडेंस सिस्टम्स चाहिए। इतनी स्पीड की वजह से जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं वो इंटरसेप्शन को इवेट कर पाते हैं, बच पाते हैं इंटरसेप्शन से, और बहुत हाई प्रिसीजन के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर पाते हैं। अब हम माक नंबर समझ लेते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड की हम बात कर रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड है वो माक नंबर में, स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्प्लेड इन माक नंबर। मतलब जो साउंड का स्पीड है उसे माक नंबर में डिस्प्ले किया जाता है। इसका एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है 343 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में अगर देखेंगे तो 1235 किलोमीटर पर आवर। इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ ए बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ ए साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। तो क्या है ये रेशियो है एक ऑब्जेक्ट की स्पीड का टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। मतलब जिस मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है साउंड, उस मीडियम में स्पीड साउंड की, और आमतौर पे ये एयर से ट्रेवल कर रहा होता है। अब हमने जाना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रेवल एट ग्रेटर देन माक 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 1235। 1235 कहाँ से ले रहे हैं हम? ये माक 1 की स्पीड है। ये माक नंबर को हम माक 1 भी बोल देंगे। तो माक 1 अगर इतना है तो माक 5, तो 5 इंटू 1235 6175 किलोमीटर पर आवर। तो जब 6175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा पे मिसाइल्स ट्रेवल करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो माक 5 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। एक चीज़ का और हम ध्यान रखें कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे साउंड की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी। अगर हम मीडियम की बात करें तो साउंड जो है वो एयर के मुकाबले वाटर में ज़्यादा तेज़ मूव करता है। और अगर हम ऑल्टीट्यूड पे बात करें, ऑल्टीट्यूड जितना हाई होगा साउंड की जो स्पीड है वो उतनी कम हो जाएगी। ये डिफरेंट स्पीड्स होती हैं जो माक 1 से कम होती हैं। मतलब अगर 1235 किलोमीटर पर आवर माक 1 है तो उससे कम है अगर, तो उसको सबसोनिक स्पीड बोलते हैं। एग्जैक्टली माक 1 है तो ट्रांससोनिक स्पीड हुई। माक 1 और माक 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक स्पीड हुई, और माक 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक स्पीड हुई। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हम टाइप देख लेते हैं, जो मेनली 2 टाइप हैं। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, एक क्रूज मिसाइल है। अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या है? ये एक हाई स्पीड मनूवरेबल वेपन है जो अपर एटमॉस्फेयर में माक 5 की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल करता है। और ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ प्रेडिक्टेबल जो एक पैराबोलिक पाथ होता है उसमें ट्रेवल नहीं करता है। एक बार जब ये लॉन्च हो जाता है तो ये मनूवर करता है, ये एक प्रेडिक्टेबल आर्क में, प्रेडिक्टेबल पाथ में ट्रेवल नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको डिटेक्ट कर पाना, ये ट्रैक कर पाना या इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात करें, ये एक ऐसा वेपन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल करता है हाइपरसोनिक स्पीड्स पे। ये ग्लाइड व्हीकल में जैसे एक बार जब वो डिटैच हो जाता है
तो उसमें कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता है। जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं वो प्रोपल्शन सिस्टम यूज करते हैं। आमतौर पे एक स्क्रैमजेट होता है और उस वजह से वो बहुत हाई स्पीड पे मनूवर करते हैं, मूव करते हैं और टारगेट को हिट करते हैं। अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें, प्रोपल्शन की बात करें जैसे, तो जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, स्क्रैमजेट इंजन के थ्रू इसका प्रोपल्शन होता है, और जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, व्हीकल है, ये रॉकेट बूस्टर के थ्रू लॉन्च होता है और उसके बाद एक बार जब ये ग्लाइड फेज में आ जाता है, एक बार जब ये डिटैच हो जाता है, इसका जो हाइपरसोनिक ग्लाइड है व्हीकल है, वो जब डिटैच हो जाता है एक बूस्टर फेज के बाद, तो फिर वो अनपावर्ड होता है। उसमें फिर किसी तरीके का कोई प्रोपल्शन, कोई इंजन नहीं होता है, कोई बूस्टर नहीं होता है। अच्छा, फ्लाइट पाथ की बात करें, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये बहुत ज़्यादा हाइट गेन नहीं करता है और हॉरिजॉन्टली मूव करके, कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल होता है और मूव करके ये टारगेट को हिट करता है और ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। और अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो ये हाइट भी बहुत ज़्यादा गेन करता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वहां पे जाके एक बार जब ये ग्लाइडिंग फेज में आता है तो ये वेव्स बनाते हुए, कुछ ऐसे वेव्स बनाते हुए नीचे आता है और फिर टारगेट को हिट करता है। ये दोनों ही बहुत मनूवरेबल हैं और दोनों का डिटेक्शन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की कंपैरिजन में बहुत नीचे फ्लाई करते हैं और इसलिए इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनकी स्पीड और इनकी मनूवरेबिलिटी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, ये इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल बना देता है। अच्छा, हम ट्रेजेक्ट्री की एक बार बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इसका बूस्ट फेज है। यहाँ पे आके ये जो बूस्टर है ये डिटैच हो जाता है, ये जो ग्लाइड व्हीकल है ये डिटैच हो गया है। अब ये ग्लाइड फेज में जाएगा, यहाँ पे री एंट्री करेगा, टारगेट को हिट करेगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जब ये बूस्ट हुआ है तो ये कैसे बूस्ट हुआ है? रॉकेट बूस्टर की मदद से ये मिसाइल लॉन्च हुआ है। अच्छा, अब ये सीधा एक स्टीप एंगल पे अपवर्ड गया एटमॉस्फेयर में, बहुत हाइट और वेलोसिटी गेन किया और माक 5 से ज्यादा की स्पीड इसने जनरेट कर ली अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचने पे। वहां पे पहुंचने के बाद ये बूस्टर डिटैच हो गया, ग्लाइड व्हीकल सेपरेट हो गया। अब इसके पास इंजन की पावर नहीं है। अब ये क्या कर रहा है? ये अपर एटमॉस्फेयर में हाइपरसोनिक स्पीड्स मेंटेन करता हुआ मनूवर कर रहा है और मूव कर रहा है। अब जब ये री एंट्री करेगा यहाँ पे, तो ये एटमॉस्फेयर के जो डेंस लेयर्स हैं वहां पे कहीं पे री एंट्री करेगा और यहाँ पे उसको एक्सट्रीम हीटिंग का और एरोडायनेमिक फोर्सेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा उसके लिए बढ़ जाती है, एरोडायनेमिक फोर्सेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? अपना एंगल और डायरेक्शन एडजस्ट करता है और जो फाइनल अप्रोच है उसके लिए आगे बढ़ता है। और फाइनल क्या है? जो टारगेट को हिट करना। मिसाइल जो है टारगेट तक पहुंचता है या तो कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पेलोड लेके, डिपेंडिंग कि मिशन कैसा है। और क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे होता है तो डिटेक्ट करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको डिटेक्ट कर पाना डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये मार्क 5 से 10 या उससे भी ज्यादा की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये ग्लाइड करते हैं, मैंने आपको बताया ऐसे, तो मनूवरेबल होते हैं। एक पर्टिकुलर कोई ऐसे ही नहीं आ रहा है, एक पैराबोलिक पाथ में नहीं आ रहे हैं, तो नॉर्मल नहीं है, प्रेडिक्टेबल पाथ नहीं है, इसलिए इनको इंटरसेप्ट कर पाना, ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद इनकी स्पीड, इन सारे फैक्टर्स की वजह से इनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कैसे मूव करता है? एक पैराबोलिक मोशन होता है उसका, एक आर्क बनाता है। लेकिन जो ग्लाइड व्हीकल है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये देखा आपने? ये जो ग्लाइड व्हीकल है इसका जो डिटैचमेंट होता है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे जाके डिटैचमेंट हो जाता है और ये जब एंटर करता है वापस, री एंट्री जो होती है इसकी, ये 30 से 50 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ पे वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और यहाँ पे वो स्किमिंग चालू कर देता है कुछ ऐसा, और उस वजह से ये मनूवर करना चालू करता है और इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसका जो पाथ है उसको हम स्किप ग्लाइड पाथ बोलते हैं। मतलब इसको आप समझिए, जब आप नदी में पत्थर फेंकते हैं तो वो कैसे ट्रेवल करता है, कुछ ऐसा पाथ होता है उसका। एक बार जब वो एटमॉस्फेयर के डेंस लेयर्स में आता है वहां पे एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलता है इसको, और फिर ये क्या करेगा? फिर ये बहुत ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लिफ्ट मिलता है, फिर ये ऊपर जाता है और एक लिफ्ट में ये कई हजार किलोमीटर तक ये मूव कर पाता है। इनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स आर गेम चेंजर्स इन मॉडर्न वॉरफेयर। एक तो स्पीड है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। मैंने बताया इनका जो
इनका जो पाथ है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसकी वजह से जो दुश्मन है उसके पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत घट जाता है और उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उस वो बहुत कम हो जाती है। और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरीके के जो पेलोड हैं, दोनों तरीके के हथियार कैरी कर सकते हैं, तो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। डिफेंस एंड काउंटर मेजर्स, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंड करना जो आज की डेट में जो रडार और डिफेंस सिस्टम है इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। जो आगे के जो डिफेंस कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जो स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सेंसर्स हैं, जिनके अंदर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, DEW बोलते हैं उनको, लेजर वेपन्स भी बोलते हैं, और AI ड्रिवन इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं, उनमें ये प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं कि वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर पाएं, इंटरसेप्ट कर पाएं, न्यूट्रलाइज कर पाएं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक मेजर लीप है, और इनकी जो एबिलिटी है एक्सट्रीम स्पीड्स पे मूव कर पाना, मनूवर कर पाना एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्हें बहुत ही डेडली वेपन बनाता है इस मॉडर्न एरा का। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास आज की डेट में कोई भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है। आज की डेट में कोई भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया के पास नहीं है। रशिया के पास एवनगार्ड है, चाइना के पास DF-ZF है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट्स से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।